थोड़ा सा आजकल हम एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आप नई नई रिसर्चेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि आजकल जो ब्यूटी मार्केट है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट कर रही है वो सीरम्स है जी। इसमें ब्यूटी सीरम्स भी हैं, इसमें एंटी एजिंग सीरम्स भी हैं, इसमें हाइरलॉनिक सीरम्स हैं, इसमें डिफरेंट है, मतलब सुबह का कुछ, रात का कुछ, बाहर सनलाइट के लिए डिफरेंट है और हर तरह के डिफरेंट सीरम्स हैं। और ये सीरम सिर्फ आपकी ब्यूटी के लिए नहीं है बल्कि इसमें कुछ हेयर सीरम्स भी आए हुए हैं। तो सीरम्स किस तरह हमारी बॉडी को या हमारे फेस को वाइट कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में हमारे यहाँ पे देसी लोग हैं ना, तो हमारे यहाँ पे जो देसी सिस्टम है सबसे बड़ा मसला जो है इनके माइंड में एक चीज़ फिक्स हुई है, गोरी चमड़ी, कि हमारी जो स्किन है वो ग्लो करनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। इसके लिए वाइटनिंग ड्रिप्स आ गई हैं, इसके लिए वाइटनिंग टैबलेट्स हैं, इसके लिए आई थिंक और भी कुछ ना कुछ तो होगा, क्रीम्स होंगी, इंजेक्शंस हैं। तो इस प्रोसेस को आप किस तरह देखते हैं कि आया ये हेल्दी है कि नहीं? अच्छा देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्क करती हैं। ओके, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, सही, ठीक है। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। ओके। बहुत सारे ऐसे हमारे ख़वातीन और हजरात, अब तो अच्छा, अब ये चीज़ जेंडर बेस्ड भी नहीं रही, ये दोनों जेंडर मर्द ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल ख़वातीन से। ऐसी है, मर्दों की तादाद भी उतनी ही है जितनी ख़वातीन की। बिल्कुल ऐसी है। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है अपने आप को अच्छा रखने में, लेकिन जो वाइट कॉम्प्लेक्शन की या सफ़ेद गोरा होने की जो रेस है, इसको मैं कहता हूँ इसको कंट्रोल होना चाहिए। सही। असल में आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए, आपकी स्किन स्मूथ होनी चाहिए, इवन टोन होनी चाहिए, ब्लेमिशेस फ्री होनी चाहिए, दाग धब्बों से फ्री होनी चाहिए, तो आप एक हेल्दी स्किन के मालिक हैं। सही। लेकिन अगर ये सब चीज़ें, गोरी स्किन है लेकिन सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है। ओके। पहले आपने पूछा कि सीरम्स कैसे काम करते हैं। मतलब सीरम्स मतलब काम करने के अलावा वो हमारे लिए स्किन के लिए सही भी है कि नहीं? मतलब बेनिफिशियल भी है कि? देखें, बिल्कुल बेनिफिशियल है। उसमें यह है कि क्रीम्स का एक अगला वेरिएंट जो आया वो सीरम्स आया। ओके। क्रीम्स थोड़ी सी थिक होती थी, थोड़ी सी ऑयल बेस्ड ज़्यादा होती थी। ओके। तो उसमें कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होता था। सही। दूसरा ये कि उसकी पेनिट्रेशन थोड़ी सी लिमिटेड होती थी। ओके। सीरम्स जब आए तो सीरम्स की बेस बनी बहुत ही थिन और बहुत ही बारीक मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी उसमें आ गई। मॉलिक्यूल्स बहुत बारीक थे उसमें। बिल्कुल सही। ठीक है, उसमें बहुत लाइट वेट मॉलिक्यूल्स थे। अब जब लाइट वेट मॉलिक्यूल्स के साथ आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को शामिल किया, मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपने खुद नाम लिया, हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है, बिल्कुल ऐसे है, रेटिनॉल हो सकता है, या कोई और ऐसी चीज़ हो सकती है। तो जब वो सीरम के साथ, सीरम की बेस के साथ हम उसको डालते हैं तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन कदरे बेहतर हो जाती है। मतलब कि वो जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, जल्दी एब्जॉर्ब होती है, और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, जल्दी इम्पैक्ट आता है एज कंपैरेटिवली क्रीम्स के। थिक क्रीम्स क्रीम्स में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जेल बेस्ड भी हैं, नॉन ग्रीसी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये कि सीरम बहरहाल ईजी टू यूज़ है, हर स्किन टाइप को सूट कर जाता है अमूमन। सही। नॉन ग्रीसी है, नॉन ऑयली है, तो इसलिए इसकी एफिकेसी भी अच्छी है। दूसरा ये कि इजी टू यूज़ भी है। अच्छा, आपका क्योंकि काम है नेचुरली तौर के ऊपर, नेचुरल प्रोडक्ट से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, तो ऐसी कौन सी नेचुरल प्रोडक्ट या नेचुरल ग़ज़ा हो सकती है? जैसे कि बच्चों को कहते हैं कि दूध ज़्यादा पिएं, अब वो दूध वाइट है, अब वो पता नहीं केमिकल से बन रहा है, किससे बन रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि नेचुरली अगर हम उसको खाएं तो हमारी स्किन जो है वो वैसी ग्लो करने की तरफ आ जाए? बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए, जैसे आपने भी ड्रिप्स की या इंजेक्शंस की हम बात कर रहे थे, या वाइटनिंग के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो है ग्लूटाथायोन बेसिकली। ओके। या विटामिन सी। ठीक है। ग्लूटाथायोन और विटामिन सी, ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम ओरली भी यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ड्रिप्स हैं वो हार्मफुल हैं या नहीं है? हाँ, इसमें देखें, पहली बात ये कि किसी न किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से लगवाना चाहिए, किसी ब्यूटी सैलून से नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल सही है। ग्लूटाथायोन किस वक्त काम करती है वाइटनिंग के लिए? जिस वक्त वो ओवरडोज की जाती है। ओके। ग्लूटाथायोन का साइड इफ़ेक्ट है गोरा होना। अच्छा, साइड इफेक्ट है उसका? साइड इफ़ेक्ट है गोरा सही।
ठीक है। मतलब ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, लिवर में प्रोड्यूस होता है। सही। लेकिन उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है किस फ्रूट्स वगैरह से, बिल्कुल सही। तो फिर ये उसका साइड इफ़ेक्ट आता है कि आप थोड़े से गोरे होने शुरू। अच्छा, और ये एज अ साइड इफेक्ट फ़ायदा पहुंचाता है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही। तो साइड इफ़ेक्ट कब आता है? जब आप उसको ओवरडोज करते हैं। मतलब ये ओवरडोज करने के बाद ये प्रोसेस शुरू ये होता है? प्रोसेस शुरू होता है। अब ओवरडोज अगर तो डॉक्टर की सुपरविजन में हो रहा है, डॉक्टर के आपके सारे पैरामीटर्स का, आपके सारे मार्कर्स का पता है, तो ठीक है, आप करवा लीजिए। ओके। लेकिन जो टेक्निकल स्टाफ है या जो ब्यूटी सैलून से काम कर रहे हैं, वहाँ से तो अल्लाह हाफिज़ कर लें सही। और अपने आप को बचा लें। चलें सर, ये तो एक अच्छी आपने एडवाइस और टिप दी है हाँ, वैसे हमारे व्यूअर्स को।